भगवान गोकुल में जब तक थे तब तक 3 राक्षस, पूतना, शक्तासुर और त्रिणावड़। बहुत समझने का बात है। ये पूतना है क्या? ये पूतना ही वासना है। सबसे पहले जीवन में कौन आती है? वासना। ये पूतना ही वासना है। और वासना कहां से प्रवेश होती है? नेत्रों के माध्यम से। नेत्रों के माध्यम से वासना प्रवेश होती है। इसलिए भगवान के मन में भाव आया कि अगर हृदय में वासना उतर गई तो मामला मैं योगेश्वर नहीं हो पाऊंगा। इसलिए भगवान ने वासना रूपी पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर लिए और जीवन में प्रारंभ में भगवान ने वासना को ही माना। वासना रूपी पूतना को प्रभु ने मारा। दूसरा राक्षस कौन है? शक्तासुर। शक्तासुर किसके ऊपर बैठ के आया? भोग पदार्थों के ऊपर। अगर वासना हृदय में प्रवेश हो गई तो भोग करने की इच्छा हो। इसीलिए बैलगाड़ी में खाद्य पदार्थ है, मक्खन, मिश्री, दूध, दही, क्या है? भोगी सामग्री। वासना प्रवेश हुई हृदय में तो भोग करने की इच्छा होगी। और भोग करने की इच्छा होगी तो आपका क्या होगा? मन बहुत चलेगा, त्रिणावड़। शरीर के पूरे अंग में सबसे ज्यादा नसें सिर पे, पूरा सिर पे। तो इसलिए भगवान ने जीवन में शुरुआत में पहले ही 3 राक्षसों को मारा। वासना रूपी पूतना को, भोग रूपी शक्तासुर को। अगर आप भोग कर रहे हैं तो फिर आपके जीवन में संकट मंडराते रहेगा, ध्यान देना। अगर वासना आपके हृदय में प्रवेश हुई, आप भोग करेंगे तो आप जीवन भर डरेंगे कहीं मेरा कोल पट्टी ना खुल जाए। सदैव डरते रहेंगे। इसलिए जीवन में कृष्ण बनना है, योगेश्वर बनना है तो पहले वासना को मारो। और वासना को मार दोगे तो भोग अपने आप से मर जाएगा। कितनी भी सुंदर स्त्री क्यों ना हो, नेत्र बंद कर लीजिए, वासना प्रवेश होगी। तो जीवन में वासना को मारो, भोग रूपी शक्तासुर को मारो और मन रूपी त्रिणावड़ को मारेंगे तो हम क्या होंगे? कृष्ण हो जाएंगे। और इसलिए भगवान कृष्ण को कहा गया यत्र योगे स्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। भगवान योगेश्वर है, भोगेश्वर नहीं है। हजारों स्त्रियां, हजारों गोपियां इर्द गिर्द मंडराती हैं, लेकिन भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्होंने वासना को पहले ही मार दिया।